चैप्टर के शुरुआत में हमें लिनमो की यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिनमो अपने क्लास में होता है और उनके टीचर साइकोपाथ के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं ये माता पिता के जीन से आ सकता है, या फिर बचपन में फिजिकली या फिर मेंटली या फिर सेक्सुअल अब्यूज के कारण भी ये हो सकता है। हमारी जीन्स हमारी पर्सनालिटी की 80% होती है और हमारा नेचर 20%। और जेम्स फॉलन के पास क्रिमिनल जीन्स होने के बावजूद भी वो क्रिमिनल नहीं बने और उन्होंने अपने मदर के नेचर को चुना। और तभी बेल बजता है, सारे बच्चे बाहर जाने लगते हैं। टीचर लिनमो को बुलाते हैं। टीचर कहते हैं मैंने सुना है तुमने थेरेपी लेना बंद कर दिया है, क्यों? लिनमो कहता है मुझे ये अब और नहीं चाहिए। टीचर कहते हैं अब नॉर्मल पर्सनालिटी को ठीक किया जा सकता है। तुम मेरे लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से गिव अप करना चाहिए। लिनमो कहता है वो मेडिसिन मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराता है। मैं धीरे धीरे सोचना शुरू करता हूँ और फिर ठीक हो जाता हूँ, और मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होते हैं और मैं हर वक्त जागते रहना चाहता हूँ। लिनमो के टीचर कहते हैं क्या हुआ? क्या वो लोग फिर से तुम्हें परेशान करने आ गए हैं? और तुम आगे क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? मो कहता है मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा निजी मामला है। मैं इतने टाइम से उनसे भाग रहा हूँ, पर इस बार मेरी बारी है। लिनमो के जाने के बाद टीचर लिनमो के बारे में सोच रहे होते हैं। साइकोपाथ विथ एंटी सोशल डिसऑर्डर, ऐसे इंसान के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं जब वो किसी के लिए फीलिंग्स रखने लगते हैं। इस तरह की फीलिंग्स एक अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर बहुत बड़ा खतरा। क्या प्यार तुम्हें बदल सकता है? और फिर वहाँ से सीन कट करके हमें लिनमो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजुन चीज़ों को अनबॉक्स कर रहा होता है। लिनमो पानी पोर कर रहा होता है। वांगजुन कहता है हम मेरे घर में रहने के लिए मान गए थे, फिर भी मैं यहाँ चला आया। ये कहते हुए वांगजुन अपने मन में सोचता है ये घर कितना लग्जरियस है। मैं इतने साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी मैं एक पुअर क्वार्टर में रहता हूँ। लाइफ कितनी अनफेयर है। और फिर लिनमो वांगजुन के चेहरे पे पानी का ग्लास लगाते हुए कहता है तुम्हें अब क्वार्टर में रहने की ज़रूरत नहीं है। इस घर को मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ा था, पर उनके जाने के बाद यहाँ पे आने से मैं डरने लगा। पर मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पे आने के लिए राजी हो गए। वांगजुन अपने मन में सोचता है कितना वक्त हो गया, फिर भी वो उस हादसे से बाहर नहीं आ पाया। वांगजुन कहता है क्या कल तुम्हारी क्लास है? अगर है तो तुम्हें यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ। और जब मैं चीज़ों को अनबॉक्स कर दूंगा तब मैं भी जाके सो जाऊंगा। वांगजुन टॉक्सिकोलॉजी बुक को देखता है। वो लिनमो से पूछता है क्या तुम इसके बारे में स्टडी कर रहे हो? लिनमो कहता है नहीं, मैं बस ऐसे ही फ्री टाइम में इसे थोड़ा पढ़ लेता हूँ। वो उस बुक को खोलता है और अपने मन में सोचता है वो अल्कोहल के बारे में क्यों पढ़ रहा है। लिनमो वांगजुन के हाथ से उस बुक को ले लेता है और कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, और वो उसे खींचते हुए ले चलता है। वांगजुन उस कमरे को देख के पिछले सो जाता है। वो लिनमो से कहता है ये कमरा मेरे अकेले के लिए बहुत बड़ा नहीं है। लिनमो कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज प्रोटेक्शन होगा। वांगजुन पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लिनमो कहता है कि हम दोनों एक साथ ही सोने वाले हैं। वांगजुन कहता है क्या एक साथ सोने वाले हैं? और फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजुन अपने मन में सोच रहा होता है क्या हम दोनों सच में एक साथ सोने वाले हैं? हालांकि हम दोनों लड़के हैं, पर हम पहले वो कर चुके हैं। ये कितना एम्बैरेसिंग है। लिनमो फाइल्स को साइड में रखते हुए कहता है क्या तुम सोने वाले हो? क्या मैं लाइट बंद कर दूं? वांगजुन कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं और सो जाऊं। वैसे भी ये घर बहुत बड़ा है और इस घर में बहुत सारे कमरे हैं। लिनमो कहता है तुम्हें यह सब कुछ मेरे वजह से करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वांगजुन थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर जंप लगा के बिस्तर के अंदर घुस जाता है और कहता है सो जाओ, गुड नाइट। और फिर लिनमो स्माइल करता है और वो भी सो जाता है। और फिर रात में उसे बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे होते हैं। वो कहता है नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, और वो नींद में अपने लिप्स को बाइट कर लेता है।